अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप लोग? उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे। और आज है 20 रमज़ान मुबारक की सहरी। सो अभी हम जो है सहरी के लिए उठ चुके हैं। ठीक है, 4:15 का टाइम हो रहा है, तो मैं जल्दी से बस सहरी में करूँगी। और मेड द दही, चेक इट आउट। कल मैंने दही भी मेक किया था रात में, और ये भी माशाल्लाह से बन चुका है। ठीक है, इसको फ्रिज में रख के आती हूँ मैं, और हम बनाते हैं अपनी सहरी। यहाँ पर जो है ना, हम लोग ना निकल गए थे, कुछ ग्रॉसरी लेनी थी हमें और कुछ वेजिटेबल्स बाय करनी थी। तो इतनी कोई गर्मी लगी थी सुबह सुबह, और ऊपर से रोज़ा था तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था। कुछ चीज़ें लेनी थी, और मैं कुछ चीज़ें आई थिंक भूल भी गई थी, मुझे समझ में है। खैर बस नीचे से फ़ौरन से लेके ना बेसिक सी चीज़ें, और हम लोग बस वापस आ गए थे। कुछ ज़्यादा हमने नहीं बाय किया था, और फिर जो है ना फूड बाय करना था तो वो बाय किया यहाँ पर। बस वो लेके फिर रुकते रुकाते चीज़ें ख़रीदते, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ बाय करनी थी यहाँ पर, तो वो ली। और फिर हम बस घर की तरफ निकले थे। काफ़ी गर्मी हो रही थी, बहुत शदीद, मतलब धूप सही की फ़ील हो रही थी। हम आ चुके हैं घर चीज़ें लेके। अच्छा, मैंने चिकन ऐसे भिगो दिया है। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा तो खैर कुछ भी नहीं लिया, बस जो ज़रूरी चीज़ें थी ना वो भी फ़िलहाल ले हैं। ठीक है, और सब्जियां वब्जियाँ ये वो है, और कुछ खास नहीं। जी आई ब्रिंग दिस। अब मैं इसकी कटिंग मैंने कहा अभी कर लेती हूँ, और फिर जो मैरिनेशन करनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो मैं भी करके, और फिर जब मैं इफ्तारी बनाने स्टार्ट करूँगी तो ऑब्वियसली तब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जैसे ही 3:30 बजे गैस आएगी तो मैं स्टार्ट कर दूँगी बनाना, क्योंकि एंड टाइम तक जो चीज़ें बिल्कुल भी फिर ना पूरी नहीं होती। खैर सबसे पहले हम इनकी कटिंग करके रखते हैं, उसके बाद में बेसन मैरिनेट करके रख दूँगी। जैसे ही गैस आएगी दही बड़े हम पहले तैयार करके रखेंगे, क्योंकि वो ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो भी मैं इसकी कटिंग और पीलिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। एक ऐसी कैबेज जो है ना हाफ बॉक्स में पड़ी होगी, देखना। इससे बहुत आसानी हो जाती है, और जल्दी जल्दी आपकी जो है ना पीलिंग हो जाती है। इसके बाद हम इसको भी हम क्लीन अप कर लेंगे। ठीक है, इसको भी लाइक दिस। ये मेरी लास्ट टाइम वाली पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लें। भाई हमारे लोगों का आपको पता है कि अब ये रमज़ानों में हम शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इतनी महंगी की हुई है। ये जो एक पीस है, इट्स जस्ट ₹4.30। ठीक है, ये 30 का है, 40 to 30 रेट में दे रहे हैं खाली एक पीस। सोचे आप। ये हालात हैं हमारे तो है। बाहर होता है कि अदर कंट्रीज़ में है कि हर चीज़ पे थोड़ी सेल्स लग जाती है जब उनकी कोई कैश ओकेजन्स होते हैं, और हमारे तो खैर वो कहते हैं ना रमज़ान आता है तो शैतान बंद हो जाता है। हमारे तो उल्टा ही हिसाब है कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जो है ना सही से खाल उतारते लोगों की। गरीब बंदा ये सब चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट कि आपकी जितनी छोटी फैमिली होगी उतना अच्छा गुजारा होगा, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना फिर ऑब्वियसली मिनिमम चीज़ें करनी पड़ेंगी। कंट्रोल ऑन योर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। बेसिकली क्योंकि जिस तरह से महंगाई आगे बढ़ रही है ना, हम कितना कंट्रोल करें, कितना कुछ करें, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रही। तो इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़रा फोकस करें, क्योंकि जो है ना वो हम लोग बोलते हैं जी रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन आप देखें ना रियलिटी को तो आप नहीं झुटला सकते ना। हालात देखें आप कैसे हो रहे हैं, दिन ब दिन कैसे चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है। तो यू हैव टू नो दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दिस। बहन भाई जो भी सुन रहे हैं मेरे, वो ये सब चीज़ें बहुत गौर से सुने, और अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचा करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिस पे हम बिल्कुल भी बात नहीं करते। और कोई ऐसा ऑड बात नहीं कर रही हूँ मैं। हम इस दुनिया में रहते हैं और हम सब चीज़ों को हमें लेके चलना होता है। आप अपनी वो कहते हैं ना
कबूतर अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या वो चीज़ होगी नहीं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके ये सब कुछ करें तो क्या ऐसा कुछ होगा नहीं। आपकी फैमिली है, अब जिनके 2 बच्चे हैं तो वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, जिनके 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 8 8 10 हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें अफोर्ड करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और आपकी इनकम जो है, अगर दोनों मियाँ बीवी भी कमा रहे हैं तो आपकी पूरी नहीं पड़ती। हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि आप जितना भी कर लें नहीं हो पा रहा। सो खैर, डोंट माइंड एनीवन। कोई भी मैंने ऐसी कोई बात खैर नहीं की है जिससे आपको बुरा लगे, लेकिन इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हमें कुछ एक्शंस खुद से लेने पड़ते हैं और हमें लेने भी चाहिए। अच्छा, मैंने जूलियन कटिंग करनी है, ठीक है, फॉर द सिंगापुरियन राइस बनाने का मेरा इरादा है। तो मैंने उसके लिए मैंने इस तरह से कटिंग करनी है। और जो मैकरोनी विद मतलब जो स्पेगेटी या मैकरोनी में बनाऊंगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं वही क्यूब की मतलब कटिंग करूँगी, क्योंकि उसमें जो है ना ऐसे ही अच्छा लगते हैं। सो ये जो है ना स्पेशली इस शेप में अच्छा लगता है सिंगापुरियन। अगर आप लोगों ने खाए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। सो आई मेक इट लाइक दिस, ठीक है। और इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी लाइक, तो आप कितने बनाने हैं, कैसे करने हैं, वो सब हम कर लेते हैं। कटिंग बोर्ड मैंने इसीलिए रखा है कि मैं टाइम से पहले सब चीज़ें, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर अभी मेरा ये जो है, ये जो प्लान है, ये वाली जो दावत है ना, ये अर्जेंट बेसिस पे हो गई, क्योंकि प्लान कुछ और था लेकिन फिर एंड द एंड कुछ चीज़ों की वजह से चेंज हो गया, तो ये ऐसे हो गया, वरना अदरवाइज़ कुछ प्लान और था। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना, मैं कोई और मज़ीद कोई काम नहीं करने वाली। उसके बाद इंशाल्लाह ईद की प्रिपरेशन करेंगे और ईद पे हम क्या बनाते हैं वो डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट विल मेक ऑन अ ईद मेन्यू। तो फिर ईद पे क्या मेन्यू होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी जो आज 20वां रोज़ा है और फिर आपको पता है 21वीं शब भी है, और उसके बाद तो बस रमज़ान समझें आपके भागने वाले, भाग ही गया, बताओ ख़त्म ही हो गया। तो फिर जो है ना सब ने बस खाने पे टूट पड़ना है। तो ईद को भी अपने हिसाब से खाइएगा, सही है। मैं बस इसकी जल्दी से कटिंग टाइप्स ऑफ कटिंग्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है इसको उसमें सिंगापुरियन राइस में भी चाहिए और फिर जो मैं बनाऊंगी उसमें भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। मतलब शेप आपको जितनी इतनी रखनी है उसके हिसाब से फिर आप करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको मैं फिर जूलियन कट में कर दूँगी, ओ क्यूब में कर देंगे, और इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हम कैरेट यूज़ करते हैं। मैं इसको बस इस तरह से चॉप करूँगी और मैं इसको बिल्कुल भी जो है वो नहीं करूँगी, बॉयल नहीं करती मैं कैरेट को। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और जो कैप्सिकम होती है, शिमला मिर्च होती है, उसको भी आपने थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रखना होता है, अदरवाइज़ उसका फ्लेवर जो है ना इन्हेंस नहीं होता, वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से चॉप करेंगे हम। और बाकी हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें, क्योंकि और उसके बाद इसको इस तरह से सेंटर में से इस तरह से करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल लाइक दिस। जूलियन कटिंग कर लेंगे। ऐसे जूलियन कटिंग में। और कुछ हमारे इस तरह की मुझे पूरी कटिंग चाहिए, तो मैं जल्दी से फटाफट से आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे की है, ठीक है। तो जी मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर जो है ना रेसिपी एक रिकॉर्ड कर लूँ और मैं इंशाल्लाह वो भी लगा दूँगी, ठीक है। हम दही बड़े जो मैं बना रही थी वो कितने मज़ेदार और लजीज किस तरह से बनते हैं, तो उसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से। तो वो इंशाल्लाह आपको अलग से रेसिपी के तौर पे मिल जाएगी, ठीक है, ब्लॉग, क्योंकि बड़ा फिर लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी कुकिंग है आज। सो मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया, एक ऑरेंज बाउल। सो इसमें मैं दही बड़े का बैटर रेडी करूँगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ें बता दूँगी, और वो आपको अलग से वीडियो में मिलेगी, और ज़रूर देख लीजिएगा दही बड़े की वीडियो।
तो यहाँ मैंने अब अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कि मैंने राइस निकाल लिए हैं, ठीक है, और दही बड़े भी इन प्रोग्रेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ी सी मैक्रोनी प्लस स्पेगेटी, क्योंकि मैं कोई सालन वगैरह नहीं बनाऊँगी, सिर्फ तारी ही करवा रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल, क्योंकि हम लोग तो साथ में पकौड़ों के साथ एक रोटी बना लेते हैं, तो मैं आज सालन को स्पेशल नहीं बनाऊँगी, यही इनफ होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बनेंगे, इसको थोड़ी सी आंच हल्की करूँगी। यहाँ पर मैं आपके साथ जो है ना, ये देखें, ये अब मैं ये बनाने वाली हूँ, हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं देखें बड़े भी बना रही हूँ साथ ही साथ, ठीक है। और यहाँ पर मेरी स्पेगेटी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं इसको जो है ना ड्रेन आउट करूँगी, डिश आउट कर ड्रेन आउट करूँगी, इसका पानी स्टेन कर लूँगी, ठीक है। मैं इसके अंदर इसको ड्रेन आउट करी। सो यहाँ मैं देखें बड़े भी बना रही हूँ साथ ही साथ, ठीक है। और यहाँ पर मेरी स्पेगेटी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं इसको जो है ना ड्रेन आउट करूँगी, डिश आउट कर ड्रेन आउट करूँगी, इसका पानी स्टेन कर लूँगी, ठीक है। मैं इसके अंदर इसको ड्रेन आउट करी। तो ये देखिए, अब मैंने इसको इस तरह से वॉश कर लिया। वहाँ से उठाइए गिलास, आप छोड़ दें बेटा। तो ये देखिए, अब मैंने इसको इस तरह से वॉश कर लिया। वहाँ से उठाइए गिलास, आप छोड़ दें बेटा। सो अभी हम जो है ना लजानिया बना रही हूँ, और उसके लिए मैं चीज़ें निकाल रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ना लेना है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और ये मैंने दोनों चीज़ों के लिए एक साथ ही कर लिया है, तो ठीक है। दिस इज द चिकन, सो आई एम मेकिंग दिस। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं ऐड कर लूँ, वरना इनफ है ये। और हल्का सा करके मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने चिकन जो है ना करके फ्राई ही रहने दिया था, ये बहुत जल्दी टेंडराइज भी हो जाएगा। अच्छा, आप देख होंगे मैंने इसमें कोई हरी मिर्च वगैरह का एलिमेंट इसलिए नहीं डाला, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ही इसमें बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये लास्ट टाइम का मेरे ख्याल में आई थिंक इट्स गोना बी टू मंथ्स या मे बी 1 मंथ हो चुका है, तो ये वो सबका आया हुआ है, तो मैंने सोचा अब यूज़ कर देते, इससे पहले एक्सपायर ही ना हो जाए, तो आई एम मेकिंग इट। और इसको बनाना बहुत ही आसान सा है, और इसको हम जल्दी से बना लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर मैक्रोनी कर रही हूँ मैं, तो इसको भी हम चेक करते रहेंगे। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है ताकि ये शीट्स ब्रेक ना हो जाए। सॉरी, लजानिया शीट्स हैं, ये मैक्रोनी बोल दिया मैंने। सो इसको मैं कर रही हूँ साथ ही साथ। नेक्स्ट मेरा क्या है प्लान कि अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फॉर दिस लजानिया स्पाइस मसाला है ये, ठीक है, वो ऐड कर रही हूँ मैं। आपको शो भी करवाती जाती हूँ साथ साथ, ऐसे ही, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, और इसमें कुछ मैं ऐड इसलिए भी नहीं करी क्योंकि इसका अपना ही स्पाइस होता है। सो आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, तो इसलिए इसको इसी तरह से ऐड अप करेंगे। फिर चेक करने के बाद और कर लूँगी। खैर चेक मैं कर नहीं सकती क्योंकि आई हैव अ फास्ट, सो अंदाजे के मुताबिक जैसे मैं बनाती हूँ मैं बिल्कुल उसी तरह बना रही हूँ। तो मैं इसको इस तरह से, इसको थोड़ा सा मैं स्टीम पे रख दूंगी ताकि ये थोड़ा टेंडराइज हो जाए। और जो उसके अंदर कैबेज सॉरी कैप्सिकम और हम कैरेट ऐड करेंगे, उसको हमने बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना है, क्योंकि उसको टेंडराइज बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, क्योंकि वो थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं। तो बेसिक ये बहुत ईजी सा होता है। मैं इसकी वेजी भी साथ ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, साथ में वाइट सॉस यहाँ पर मैं तैयार करूँगी, ये चीज़ हो जाएगी, फिर मैं सिंगापुरियन राइस रेडी करूँगी। सो उसके लिए भी इसके अंदर वाइट जो होता है, लेकिन मैंने एक आपको बनाना भी सिखाई हुई है कि आप वाइट सॉस कैसे बनाएंगे, तो वो भी बहुत आसानी से बन जाती है। सो एक पैन में अब मैं वाइट सॉस मेक करने वाली हूँ, लगा हुआ है। सो अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया ये और इसको हम कट कर लेते हैं।
लास्ट टाइम मेरे ना पैकेट्स में दोनों यही निकल आए थे, तो सॉस थी ही नहीं उसके अंदर। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने खुद से सॉस बना ली थी। तो आप भी इस तरह से खुद ही बना सकते हैं। इसमें और क्या होता है, कॉर्नफ्लोर, वो ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है, मैदा होता है, और उसी से आपने बनानी होती है। तो मैं आपके सामने ही बनाने वाली हूँ। इसको अच्छे से हम लोगों ने लो फ्लेम पे, मैंने इसको अच्छे से पहले कलर देना है। जैसे ये अच्छा सा कलर दे देगा तो हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी अगर मुझे लगा कि इसमें ये नहीं है, क्योंकि मैं चख नहीं सकती, सिर्फ देख सकती हूँ। तो मैं देख के ही अंदाज़ा लगाऊंगी कि इसमें डला हुआ है कि नहीं है। सही है, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। अगर हम ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो इस पर कलर तो आएगा, लेकिन फिर ये जलने की भी स्मेल आएगी। सो ये मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ देखेंगे थोड़ा थोड़ा ना इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन की तरफ जाने लगा है। तो अब मैं जो ना इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट का टाइम लगता है इसको होने में। तो मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। ठीक है, मैंने पूरा एक ग्लास ऑफ मिल्क ऐड किया है। कुछ लोग इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने लो फ्लेम पे ही पकाना है। उसमें ये जो लम्स वगैरह पड़ते हैं ना, ये नहीं पड़ने चाहिए। इसको इतना चम्मच आपने हिलाते रहना। तो मैंने एक ग्लास ऑफ मिल्क ऐड किया है। ठीक है, और मैं इसको बहुत अच्छे से हिलाऊंगी और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक इसको मेक करेंगे। और इसमें कोई लम्स नहीं बनना चाहिए। कोशिश करें कि हैंड बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ स्पून। सो दही बड़े तैयार हो गए हैं। इसको मैं कवर अप करके, अब इसको मैं ऐसे कवर नहीं कर सकती, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे। अब इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और इसको रखते हैं। और यहाँ जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें, इसमें मैं वेजी ऐड करने वाली हूँ। और ये सॉस मेरी कितनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। इसको कितना थिक रखना है, कितना पतला रखना है, इट्स अप टू यू। मुझे लग रहा है कि इट्स इनफ फॉर इस थिकनेस, क्योंकि जब मैं इसको निकालूंगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। सो आई थिंक इसको मैं सेट करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो बस अब मैं लजानिया में ये गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल मैं लोग आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी आई थिंक हो जाएगा। मैंने अभी बहुत सारे काम करने, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ बस ये एक लास्ट टाइप शेयर कर दूँ। ये देखें, मैंने अब सिंगापुरी राइस के लिए चिकन को इस तरह से जो है ना जूलियन कटिंग में ही कट किया है। इसको मैं अलग बना लूँगी और उसके बाद वेजीज को अलग फ्राई करेंगे। ठीक है, और फिर ये होगा कि जस्ट राइस बॉईल करने हैं और सारी चीज़ें हमारी जो है ना स्टेप बाय स्टेप बस आपको ऑर्गेनाइज करनी होती है। तो वो फिर मैं कर दूँगी और सब जो है ना डिश आउट ऑन द टाइम करूँगी। ये देखें, बेकिंग ट्रे में असम्बल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फिर एंड टाइम पे दोबारा गर्म करने का टाइम नहीं है। हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है और अब मैं इस तरह से संभल करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो है ना चिपकेगी भी नहीं, और अगर मैं किसी और में करूँगी तो फिर ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि इवनली संभल हो जाएगी। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल भी ना ख़राब ना। नीचे में टू लगा चीज़ वगैरह जो भी ना वो भी प्रॉपर हो सकेगी। फिर अब इसके ऊपर हम लेयरिंग करेंगे। क्योंकि मेरे पास दूसरी वाली ट्रे अवेलेबल नहीं थी, तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया। ठीक है, अब मैं वन बाय वन ना इसमें ऐड अप करती जाऊँगी सभी चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बना लिया है। इसको पहले कर लेंगे। सो इस तरह से आप वन बाय वन लेयरिंग कर लेंगे और उसके ऊपर फिर एट द एंड आप दोबारा से अगेन चीज़ ऐड कर देंगे। और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी, और बस इसकी लेयरिंग करके फ़ाइनल इसकी लुक तैयार कर देंगे। तो और बहुत ही मज़ेदार लज़ानिया तैयार होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। खैर बेसिकली मेरा जो दावत अफ्तारी का बेसिकली मेन्यू था ये, और मैंने कोई भी और चीज़ नहीं बनाई थी, यही बनाया था मैंने। दरअसल आज की जो अफ्तारी थी वो मैंने कुछ डिफरेंट रखी थी, कि वही सालन रोटी साथ में ये चीज़ें मैं इससे ज़रा हट के बनाना चाहती थी।
और पहले प्लान कुछ और ही था, और ये बस हमें अर्जेंटली जो है ना, जो पहले इन लॉस की हुई थी ना, उनकी होने के बाद ये बीच में, क्योंकि थोड़ा सा इनका सिस्टम भी ऐसा था कि उन्होंने उसी दिन इन्होंने भी आना था, क्योंकि वो हुआ ये था कि इनके कान में भी ये बात पड़ चुकी थी। सो दैट्स वाई हमें फिर ये करना पड़ा, अदरवाइज़ इस रमज़ान मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरह की इफ्तारियों का। यहाँ पर पकौड़े बनने लग गए हैं, ठीक है। अभी आलू वाली कतलियाँ भी बनानी, वो भी करनी है। और यहाँ पर अब मैं जल्दी से जो है ना खरबूजा, केले और ये इसकी छोटी सी फ्रूट चाट मिक्स बना रही हूँ। यहाँ पर बस सब मैं ना ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, ठीक है। और जब आप अकेले होते हो तो सब कुछ आपने करना होता है, तो हर एक चीज़ की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। और अफ्तारी में जो है मेरी पूरी कोशिश होती है, जब भी मैं कोई इस तरह की, मैंने पहले जैसे अपनी भाई बहनों सबकी जब दावत की थी तो भी आपने मेन्यू देखा होगा, बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग वे में मैं करती हूँ और सब वक्त से पहले हो चुका होता है। यहाँ पर अब मैंने सिंगापुरियन राइस जो बनाए थे, मैंने उसकी लेयरिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैंने राइस विद मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड करके, ताकि वो बिल्कुल इसमें फीके से उसका टेस्ट ना हो इसमें, इसलिए इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड किया। देन आई पुटेड द जो है मैंने मैकरोनी प्लस स्पेगेटी इसमें मैंने ऐड की थी, और के अंदर वेजीज़ ऐड हैं ऑलरेडी, और इसमें भी मैंने वेजीज़ ऊपर से कोट की हैं। देन मैंने इसके ऊपर चिकन की लेयर ऐड की, और फिर लास्ट में मैंने जो है इसके ऊपर सॉस बना के ऐड की थी। आई थिंक मैं सॉस बनाने की मे बी वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ कि नहीं, एक्चुअल में मुझे याद नहीं रहा। खैर ये मैंने सॉस भी बनाई थी, वीडियो में आ ही गया। तो ये क्रीमी मायोनीज़ है, इसके अंदर मैंने जस्ट क्रीमी मायोनीज़ में मैंने कनौर वाला जो केचप मेरा पुराना पड़ा था वही मैंने ऐड किया है, ठीक है। और इसमें मैंने कोई सॉल्ट या ब्लैक पेपर ऐड नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें बहुत एक्यूरेट बनी हुई थी। तो क्योंकि मैंने बच्चों को बीच में ट्राई करवा दिया था, और ख़ुद तो ऑब्वियसली मेरा रोज़ा था, तो जिस तरह का भी था वो। और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अफ्तारी। तो अफ्तारी में क्या क्या मेन्यू है ये अब आप फाइनली देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, फ्रूट चाट है, दिस इज़ द लजानिया, क्योंकि मैंने इसको बेकिंग ट्रे में बेक किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिल्कुल एंड में मैं करूँ और कोई चीज़ भी ना रह जाए। दही बड़े हैं, पकौड़े और समोसे हैं। दिस इज़ द सिंगापुरियन राइस विद द सॉस, ठीक है। और खजूरें थी, खजूरें ऑलमोस्ट एट द एंड याद आया कि ख़त्म हो चुकी थी, तो बिल्कुल एंड में मैंने 10 मिनट पहले मंगवाई बच्चों से, और मैंने बच्चों को भेज के मंगवा ली थी। करीब से मंगवा ली थी, अच्छी मिल गई थी। और कहते 700 kg थी पर kg, ठीक है। तो और साथ में ये देखें शरबत मैंने इस तरह से निकाली थी, ये फ़ाइनल लुक थी। और फिर लास्ट में अफ्तारी के बाद चाय भी लाजमी पीते हैं वो लोग, तो चाय फिर उनके लिए नहीं, ये 3 कप, एक मेरा था और 2 उनके थे, सिंपल से। और ये थी मेरा अफ्तारी मेन्यू। उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा।